अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर ज़फ़र आलम। इन प्रीवियस लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने उससे मुतालिक जितने भी फार्मूले हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है वो सब हम लोगों ने थ्योरी के हवाले से समझा था। कुछ फार्मूले वगैरह भी मैंने लिखा है, तो आप उस प्रीवियस लेक्चर को आप लोग देखें और उसके तमाम फार्मूले वगैरह को समझकर आप याद कर लें। ओके, अब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर में एमडी कैट में मौजूद है या ई कैट के पेपर में मौजूद है या बुक के अंदर मौजूद है, इन तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर देखते हैं। और आप ये देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आप अभी जो करंट एग्जाम देने वाले हैं एमडी कैट का या ई कैट वाले स्टूडेंट, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी एमसीक्यूज में से कोई एक एमसीक्यूज मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल पहला एमसीक्यूज देखिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन moving horizontally with a speed of 200 km per hour. The bomb will reach the ground in 5 seconds. The altitude of the plane is dash. तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है इससे रिलेटेड। आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक बॉम्ब को रिलीज किया गया है, फायर किया गया है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में आगे की तरफ। तो एक बॉम्ब फायर किया गया है आगे की तरफ जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर आवर से एयरप्लेन से मूव कर रहा है आगे की तरफ। ओके, और ये बॉम्ब या मिसाइल ग्राउंड पे आगे जाकर हिट कर जाता है और यहाँ एक्सप्लोसिव करता है, धमाके करता है, तबाही मचा देता है और ये 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। आपने ये मालूम करना है कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन। जो भी बॉम्बर है या जो भी एयरप्लेन है उसकी एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन। तो आपने यहाँ पर यह देखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन का प्रीवियस लेक्चर में मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आप उस फार्मूले को फॉलो करें। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉइंट या डेसिमल नंबर में आंसर आएंगे। आप उस कॉम्प्लिकेशन में मत जाएं, आपने सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करना है कि एच, जिसे एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं या वाई से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, एच को आप वाई भी कह सकते हैं। इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर। आपने क्या करना है, हाफ जी की वैल्यू आप 10 ले लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, 5। 5 का आपने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 2 से आप 10 को कैंसिल करें, 2 5 10, 5 का स्क्वायर करें 25, 25 को 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 125 मीटर। इट मीन्स हाइट ऑफ एयरप्लेन कितना है जो कि एल्टीट्यूड डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो है 125 मीटर। तो आप इसे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, 200 किलोमीटर वैसे ही दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अगला देखें नेक्स्ट। एन एप्पल इज थ्रोन विथ a स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाकर एक सेब को फेंका गया है। आपने ये मालूम करना है कि व्हाट्स द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एप्पल। आपने एक एप्पल को अपने दोस्त की तरफ उछाला है, ठीक है, कितना एंगल बनाकर आपने उसे थ्रो किया है, 30 डिग्री। और किस वेलोसिटी से आपने इससे अपने दोस्त की तरफ थ्रो किया है, 30 मीटर पर सेकंड से, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इस एप्पल की। आपने ये मालूम करना है कि आपका फ्रेंड जो कि इस जगह पर मौजूद है, जो कि उस एप्पल को कैच करेगा, उसकी रेंज क्या है, वो आपसे कितने फासले पर खड़ा है, ये आपने मालूम करना है। तो आप यहाँ पर रेंज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेंज का फार्मूला क्या होता है ये आप याद रखें, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। वी नॉट क्या है हमारे पास, 30। 30 के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। इट मीन्स आप 30 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स लिख दें। जी की वैल्यू आप 10 यूज करेंगे। साइन 2 थीटा, थीटा की जगह आपने क्या रखना है, 30 डिग्री। ओके, यहाँ 0 से आप 0 को कैंसिल कर दें, 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 90, और यहाँ ये साइन 60 हो जाता है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपने याद रखना है जो कि 0.8 होता है। 0.8 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 9 8 72, पॉइंट के बाद 0 लगता है। तो इस तरह हमारे पास रेंज मालूम हो जाता है 72 मीटर। 72 मीटर। ओके, नेक्स्ट आप देखें, अ फुटबॉल इज किक्ड with initial velocity of 10 meter per second at a launch angle of 30 degree. Total flight time will be 1 second. टोटल टाइम आपने मालूम करना है, टोटल फ्लाइट टाइम। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, टोटल फ्लाइट टाइम के लिए आपने एक फार्मूला यूज करना है, t इक्वल टू
2v0 sin थीटा अपॉन जी। 2v0 आपके पास क्या गिवन है? v0 इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी इज, बल्कि यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये यहां पर मौजूद है। टोटल टाइम मालूम करना है आपने, ये है टोटल टाइम फुटबॉल के लिए। v0 आपके पास गिवन है, फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? 2v0 sin थीटा अपॉन जी। 2 लिखकर v0 की जगह आपने 10 रखना है, sin 30 डिग्री अपॉन जी। जी की जगह आपने क्या रख देना है? 10। इस 10 से आप 10 को कैंसिल कर दे, sin 30 डिग्री होता है 0.5, 2 से आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 आ जाएगा। इट मीन्स ये बॉल टोटल टाइम कितना लेगा यहाँ ग्राउंड तक पहुंचने में? 1 सेकंड, जो कि यहाँ मौजूद है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया गया है? अ शॉट लीव्स अ गन at the rate of 160 meter per second. The greatest distance to which it could be projected is 2560 मीटर। तो आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है, यानी मैक्सिमम रेंज आपने फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आर मैक्स। ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला मौजूद है, v0 स्क्वायर अपॉन जी। v0 स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0? द v0 इज 160 स्क्वायर। आप 160 को 2 टाइम्स लिख दें, स्क्वायर का मतलब यही होता है। और g की जगह आपने क्या रखना है? 10। कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल कर दें और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप 160 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2560 मीटर। ओके, नेक्स्ट आप देखिए क्या लिखा हुआ है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी डैश 10 मीटर। इसके लिए भी आपने यही काम करना है, रेंज वाला फॉर्मूला आप लगा दें, r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। v0 की जगह आपने क्या रखना है? v0 की जगह आप 10 रखें, 10 के ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स 10 को आप 2 टाइम्स लिख दें। जी की जगह आप 10 रखें, साइन 2 थीटा। थीटा आपके पास क्या गिवन है? थीटा आपके पास 45 डिग्री है। 45 डिग्री को आपने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 90 बनता है। ये 0 0 आपने कैंसिल कर देना है। साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1। इट मीन्स 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 10 मीटर। ओके, तो ये इस तरह हम लोगों ने 5 MCQs यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मजीद आप लोगों को इससे रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs होगा प्रोजेक्टाइल से मुतालिक, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सॉल्व करूँगा और समझाऊँगा। थैंक यू।